अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों। यार ये बहुत सारे साथी भेजते भी रहते हैं, बहुत सारे साथी पूछते भी हैं कि ये जो पहले अशरे की दुआ, दूसरे अशरे की दुआ, तीसरे अशरे की दुआ, पहले अशरे के अंदर रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन बयान कर रहे होते हैं, दूसरे के अंदर अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैही बयान कर रहे होते हैं, और तीसरे अशरे के अंदर अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या करीम, ये कलिमात बयान कर रहे होते हैं। तो ये वाक़अतन क्या मसनून कलिमात हैं इन दिनों के हवाले से, और क्या वाक़अतन इन कलिमात को पढ़ने का इन अय्याम में कोई ख़ास मामला है? तो भाई सीधी सीधी बात यह है कि इन अशरों के साथ इन कलिमात की कोई खुसूसियत किसी हदीस में नहीं आई है। बुज़ुर्गों के अक़वाल में शायद कहीं मिलता हो, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले अशरे की मसनून दुआ, दूसरे अशरे की मसनून या मखसूस दुआ, तीसरे अशरे की दुआ, इस तरह कुछ नहीं बताया। अच्छा यार, एक बात इसके अंदर ये ऐड कर लो कि ये जो है ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, ये शब कदर के हवाले से हमारे प्यारे नबी से ज़रूर साबित है कि रात के औक़ात में शब कदर में इस दुआ का एहतमाम किया जाए, लेकिन वो भी तीसरे अशरे के साथ मखसूस नहीं है। शब कदर का गालिब गुमान ये है कि तीसरे अशरे में हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो इसी अशरे में हो, और ये पूरे रमज़ान में कभी भी हो सकती है, पूरे साल में कभी भी हो सकती है। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके ये बात करना, ये बड़ी ख़तरे की अलामत है। इन दुआओं को, इन कलिमात को मसनून समझ के पढ़ना इन दिनों के साथ, ये भी ख़तरे की बात है। हाँ, बेहतर तरीका इसका ये है कि भाई हम, हमारे नबी ने जो 4 चीज़ें हमें बताई हैं, हम पूरे रमज़ान उसका अहतमाम करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्अलुकल जन्नह व अऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाह की तौहीद को बयान करें, इस्तिग़फ़ार करें, जन्नत को तलब करें, जहन्नम से खलासी को तलब करें। ये हमारे नबी की तालीम है कि रमज़ान में इन 4 चीज़ों का अहतमाम करो। तो इन 4 चीज़ों का अहतमाम, इन कलिमात को लाज़िम समझे बग़ैर करना ये मुनासिब है। इसी तरीके से आप दीगर मसनून आमाल व अज़कार जो आपके चलने के, फिरने के, उठने के, बैठने के, घर में दाखिल होने के, घर से निकलने के, बैतुल, इन अदइया मसनूना को सीखें, मौका महल की दुआओं को सीख के उनका अहतमाम करें, और इसके अलावा अपनी ज़िंदगी को 100% सुन्नतों पर लाने की कोशिश करें। तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी। अल्लाह पाक हमें सुन्नत के मुताबिक जीने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।